जय भोलेनाथ। इस वीडियो में हम आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कब है, कौन सा है, प्रदोष काल का समय कब तक रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, पूजा विधि, महत्व और कथा इस वीडियो में हम जानेंगे। गुरु प्रदोष व्रत आज 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। सूर्योदय का समय आज 6:32 पे था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:49 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से लेकर 5:44 तक था। अमृत काल सुबह 5 बजे से 6:29 तक था। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:33 तक रहेगा। अक्टूबर माह का अंतिम प्रदोष व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव पूजा से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं तथा शिव कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। प्रदोष समय कब से कब तक रहेगा? वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:44 से शुरू हुई है तथा यह तिथि 27 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुबह 6:56 तक मान्य रहेगी। प्रदोष पूजा मुहूर्त के समय को देखते हुए अक्टूबर का अंतिम प्रदोष व्रत 26 तारीख यानी कि आज के दिन रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त 26 अक्टूबर को गुरु प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त शाम 5:41 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमें भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत पर शिव पूजा शाम के समय में ही होती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन ध्रुव और व्याघात योग बनेगा। व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। उसके बाद से व्याघात योग प्रारंभ होगा जो रात तक रहेगा। वहीं व्रत वाले दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:27 तक है, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत और शिव कृपा से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप अपने दुश्मनों और विरोधियों पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। मित्रों, अब हम सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती को क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और
त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।